राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 की हमने बात कर ली थी, आर्टिकल 155 में हमने इसकी नियुक्ति के संदर्भ में हमने बात कर ली थी। इसी प्रकार से हमने आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 161 तक हमने बात कर ली थी। देखो आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लें, फिर हम पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। देखो राज्यपाल की शक्तियों में बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल की शक्तियों में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी नियुक्ति संबंधी शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति संबंधी शक्ति। नियुक्ति संबंधी शक्ति की हम बात करते हैं। राज्यपाल जो है किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। देखो इसको हम जोड़ के पढ़े तो पढ़ सकते हैं। जैसे सेंटर में हम बात करते हैं, सेंटर में जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? जैसे हम बात करते हैं, जैसे जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? यही इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिस प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है सेंटर में। उसी प्रकार जो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और हम बात करें जैसे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। देखो राज्य में महाधिवक्ता होता है, उसी प्रकार सेंटर में कौन होता है? महान्यायवादी। देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हम बात करें और किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, तो राज्य विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं, पति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हम बात करते हैं तो अपने इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इनके जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखो नियुक्ति करता है, नियुक्ति संबंधी शक्ति है। नियुक्ति, मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राज्यपाल जो है इसको नियुक्त करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और हम बात करते हैं जैसे जिला न्यायाधीश के सदस्य होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उनकी कौन नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। और किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है? देखो जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन कौन से हो गए? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होगी, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और हम बात करते हैं जो राज्य के जो मंत्री होते हैं, जितने भी राज्य के जो मंत्री होते हैं, जिस प्रकार सेंटर में जो केंद्र के जो मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य में हम बात करें, राज्य में राज्यों के मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। देखो इनको याद कर लेना, इनको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हो इसको।
अब हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्तियों के बारे में कि इनकी विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, इनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं विधायी शक्तियां, इनकी विधायी शक्तियां क्या क्या होती है। विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। विधायी शक्तियों की हम बात करें तो विधायी शक्तियां जैसे कि आपको पता होगा कि राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं विधानमंडल जो है, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है विधानसभा, इसके 2 सदन होते हैं वैसे। एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और इसके अंदर एक अंग माना जाता है राज्यपाल का भी। एक राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है, राज्यपाल। क्योंकि जब कोई विधेयक बनता है, कोई कानून बनता है, तब जो है इन सदनों से गुजरकर यह कानून जो है इनके पास साइन के लिए जाता है। तब जो है राज्यपाल इस राज्यपाल को इसका अभिन्न अंग माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी विधायी शक्तियों के बारे में। देखो विधायी शक्तियां के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी विधायी शक्तियां क्या क्या होती है। हम बात करते हैं आर्टिकल के साथ, आर्टिकल के साथ इसको पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 174। देखो 174 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल विधानमंडल के सदनों में सत्तारूढ़ या सत्तावसान कर सकता है, देखो आर्टिकल 174 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल के सदनों को सत्तारूढ़ या सत्तावसान कर सकता है। यानी सत्तारूढ़ यानी सत्र को बुलाना, सत्तावसान यानी सत्र का विघटन कर देना, विघटन करना। राज्यपाल जो है इस आर्टिकल के तहत राज्य विधानमंडल के सदनों को सत्तारूढ़ कर सकता है, सत्तावसान कर सकता है, यानी सत्र का विघटन कर सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 175 की। देखो आर्टिकल 175 में क्या लिखा है, आर्टिकल 175 में लिखा है कि राज्यपाल सॉरी इसको लिखते हैं हम यह अनुच्छेद राज्यपाल को सदनों में अभिभाषण या संदेश भेजने का अधिकार देता है। यानी इस आर्टिकल के माध्यम से राज्यपाल जो है सदनों में अभिभाषण या विशेष अभिभाषण इसको संदेश भेजने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 175 की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 176 की। देखो आर्टिकल 176, देखो राज्य विधानमंडल में इसको राज्यपाल को यह अधिकार देता है, यह विशेष अभिभाषण दे सकता है, राज्यपाल को विशेष अभिभाषण देने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 175।
176 में, यानी राज्यपाल जो है विधानमंडल में विशेष अभिभाषण दे सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे की। देखो आगे हम क्या पढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 333 के बारे में। आर्टिकल 333 में क्या लिखा गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 333 में लिखा गया है, आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 में एक प्रावधान किया गया था कि जो राज्यपाल जो है यह राज्य विधानमंडल में एक आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसमें क्या लिखा गया है, एक आंग्ल भारतीय समुदाय में से राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय जो समुदाय होता है, समुदाय में से विधानसभा में दो व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। परंतु इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, ये होता है 2020 को। इसमें जो है इसको इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। देखो आर्टिकल 333 के तहत राज्यपाल जो है आंग्ल भारतीय समुदाय में से विधानसभा में दो व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन, इसको नोट लगा लेंगे, 104वां संविधान संशोधन कब होता है, 2020 को होता है। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था इस संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो वित्तीय शक्तियां, हमने बात कर ली थी विधायी शक्तियों की, अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। इसकी वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती है, वित्तीय शक्तियों के बारे में, शक्तियां क्या क्या होती है, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं। देखो इसको पढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा कि जब विधानमंडल द्वारा कोई पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद ही कानून बनता है। विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए रखा जाता है तब उसके संदर्भ में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। जब कोई विधानमंडल द्वारा पारित इसको लिख सकते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। कि स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। देखो विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। जब विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए रखा जाता है तब उस सहमति के संदर्भ में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं, या तो वह उस पर सहमति दे सकता है, या उस पर सहमति दे सकता है, या उस सहमति को रोक सकता है, या उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लौटा सकता है, या आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है,
रख सकता है। देखो, जब हमारे राज्य में जब कानून बनता है तब जो है विधानमंडल द्वारा कोई पारित कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। और जब विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए जाता है तो उस सहमति के संदर्भ में राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। वह कौन कौन से विकल्प होते हैं? या तो उस पर सहमति दे सकता है, या उस पर सहमति रोक सकता है, या उस विधेयक को विधानमंडल में पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, या आर्टिकल 200 के तहत वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।